भगवान छोड़ कर आते हैं, किसी के मरने के बाद उसको आग लगा कर आते हैं, तो ऐसा कौन रिश्तेदार है जो शमशान में अपने पहचान वाले को छोड़कर 1 मिनट भी नहीं आता हो? ऐसा किसी का रिश्तेदार हो तो जरूर बताना, परंतु ऐसा रिश्तेदार संसार सागर में केवल एक है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव, जो तुम्हारे जीते जी भी है, तुम्हारे मरने के बाद भी। जीते जी भी है और मरने के बाद। महाराज, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हर के भजन में अकेला रहेगा, हर मन तो इसका मेला रहेगा, कानून चलेगा, झमेला रहेगा, साथी है मित्र गंग जल बिंदु पानी तक, हर भांगनी बड़ी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चले मसान तक, बेटा भी अपनी खाएगा तो अग्नि दान तक। बस यही तक सब हैं, उसके बाद कोई नहीं। आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं भोपाल की सावन धारा पर। आज तक ये प्रश्न किसी से नहीं किया, जवाब दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। आज तक इस व्यासपीठ से ये प्रश्न कभी नहीं करा, इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा होगा क्या? बोलो, जम के बोलो। नहीं। किसका फायदा होगा? अपन का। अच्छे से तो बोलो। अपना फायदा। सरकार का कोई फायदा है क्या? हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा? जम के बोलो जरा। सरकार का कोई फायदा है? नहीं। फायदा किसका है? हमारा। शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने से सीहोर वाले पंडित प्रति मिश्रा का कोई फायदा है क्या? जम के बोलो। फायदा किसका है? हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से तुम्हारा जब एक्सीडेंट होगा तो वो सीट बेल्ट तुम्हें बचा लेगा। तुम्हारा जब एक्सीडेंट होगा हेलमेट बचा लेगा। इसमें सरकार का कोई फायदा नहीं है। मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने से फायदा तुम्हारा है। तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा महाकाल तुम्हारे साथ खड़ा होगा, सीहोर वाला महाराज नहीं। तुम्हारे जल चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे जल चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज प्रदीप मिश्रा का कोई फायदा नहीं है। ये मत सोचना कि पंडित प्रदीप मिश्रा का कोई फायदा है। तुम जल चढ़ाओगे तो प्रदीप मिश्रा को कहीं से 1 रुपया मिल जाएगा। तुम्हारे जल चढ़ाने से चवन्नी मिल जाएगी, तुम्हारे जल चढ़ाने से अठन्नी मिल जाएगी। ना ना ना। हेलमेट लगाने से सरकार तुम पर बार बार प्रेशर देती है। 200 रुपए का कूपन काट देती है, रसीद काट देती है, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, तो सीट बेल्ट लगाओ। क्यों? सरकार का कोई फायदा नहीं है। सरकार का केवल इतना सा कहना है कि तुम हमारे प्रदेश में रह रहे हो, हमारे देश में रह रहे हो, जब तक तुम रहो हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, तब तक तुम सुखी रहो, स्वस्थ रहो। इसलिए तुमको सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। और हम भी केवल इतना सा चाहते हैं, जब तक मृत्यु लोक में रहो, तुम्हारे जीवन में अगर दुख आए तो 1 लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ाते रहो। इसमें सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं, इसमें तुम्हारा फायदा है। तुम्हारे दुख की घड़ी में कालाधिपति मेरा कुबेरेश्वर महादेव खड़ा मिलेगा, वो परमात्मा मिलेगा। आपके भजन करने से हमारा कोई फायदा नहीं, आपके स्मरण करने से हमारा कोई फायदा नहीं। आपके भजन करने से आपका फायदा है, आपके मंदिर जाने से आपका फायदा है।
शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने से आपका फायदा है, शंकर जी का पशुपति व्रत करने से आपको फायदा है, हमारा कोई लाभ नहीं है। लाभ तुम्हारा। देखो एक पत्र में आया, एक पत्र में किसी ने लिखा, मैं राधा वर्मा, राधा कृष्ण नगर करवंद में रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती है। मैं राधा वर्मा, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती है। मैं राधा वर्मा, राधा कृष्ण नगर करवंद में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर भी पत्र को पढ़ सकते हो। कहीं बैठी हूँ तो हाथ जरूर हिलाइए। पत्र में उन्होंने लिखा, मैं 10/2/2022 को मैंने सोनोग्राफी कराई और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है इसकी किडनी नहीं है, इसकी किडनी नहीं है। गुरुदेव, बड़ा दुख हुआ। 15 दिन डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे की किडनी नहीं है, आप चाहें तो इस बच्चे को ना रखें तो अच्छी बात, इस बच्चे को जन्म मत दो, ये बच्चा बीमार रहेगा, इसकी किडनी नहीं है। 15 दिन का समय डॉक्टर ने दिया और 15 दिन के समय में बस डॉक्टर ने कहा इसके बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने दूसरे हॉस्पिटल में जाकर बच्चे की जांच कराई, उसने भी यही कहा कि बच्चे की किडनी नहीं आ रही है, सोनोग्राफी में किडनी नहीं है। 15 दिन डॉक्टर ने फिर बुलाए, फिर जांच कराया, पर उसमें किडनी नहीं आई। तीसरे हॉस्पिटल में गए, तब भी किडनी नहीं है। तब किसी ने कहा एक काम करो, कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आएंगे, वो रुद्राक्ष गलाएंगे, पानी शिव को चढ़ाएंगे, वो लाकर बहू को पिलाएंगे। जल दिया, शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल पीना प्रारंभ करा, परिवार में पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा और अगली सोनोग्राफी 22वें दिन कराई। डॉक्टर ने कहा ये तो चमत्कार सा है, बच्चे की दोनों किडनियां वापिस आ गई हैं। ये कृपा है, ये उदारता है देवादिदेव महादेव, ये उदार, ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदार, और ये शिव की कृपा बिना कुछ नहीं है। शिव की कृपा बिना कुछ नहीं है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ शिव की आराधना में लगे हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, इसमें सियोर वाले महाराज का कोई लाभ नहीं है। आपने एक लोटा जल शंकर भगवान को